आज हम यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय पद 6 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आपको मालूम है कि हम लगातार यशायाह की पुस्तक अध्याय 7 से आगे हम स्टडी कर रहे हैं सरमन के रूप में। और अभी तक हमने अध्याय 7 और अध्याय 8 और इस दौरान हम अध्याय 9 में पहुंचे और अध्याय 9 1 पद से लेकर 5 पद तक हमने एक सरमन सुना। और उसके बाद पिछली बार यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय पद 6 का जो पहला हिस्सा है उसको हमने सरमन के रूप में स्टडी किया। और हमने देखा कि सिर्फ यीशु मसीह ही आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह जो राजा है। यहां एक भविष्यवाणी का जिक्र है अध्याय 9 और पद 6 पर। कई बार लोग सिर्फ एक नजर में इस पद को पढ़ते हैं और एक बार कोट करते हैं और उसके बाद इस पर स्टडी नहीं करते। पिछली बार हमने पद 6 के पहले हिस्से को समझने का प्रयास किया था, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आगे लिखता है उसका नाम, यानी जो बालक उत्पन्न होगा, जो एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पहला नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। हम इस पैसेज में पढ़ रहे हैं, जो बिग आइडिया है वो ये है, सिर्फ यीशु मसीह ही लोगों को आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, वह हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह जो राजा है और जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, वह हमें और पूरी दुनिया को आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। नाम यहां पे व्यक्ति के नेचर को दर्शाते हैं, उसके स्वभाव को दर्शाते हैं। इन नामों को कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, यानी स्वभाव विवरण का नाम। नाम से उसका स्वभाव पता चलता है, नाम से उसका स्वभाव पता चलता है। जो महिमा में राजा होगा उसका स्वभाव कैसे होगा। यीशु मसीह जिसका स्वभाव है अद्भुत युक्ति करने वाला, वो हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यहां पे 4 नाम बताए गए हैं। पहला नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा पराक्रमी परमेश्वर, तीसरा अनंत काल का पिता और चौथा शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कई सारे परमेश्वर के दास पहला जो नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, उसे 2 नाम के रूप में देखते हैं। उसका नाम अद्भुत है और उसका नाम युक्ति करने वाला है। अद्भुत युक्ति करने वाला, इन नामों को
सिंहासन के नाम कहे जाते हैं। सिंहासन शब्द से आप समझते हैं जो राजा होता है वो सिंहासन पर विराजमान होता है। पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे और जब वे राजगद्दी पर बैठते थे या जब उनका राज्याभिषेक होता था तो जो जनता होती थी, जो पब्लिक होती थी, वे उन्हें विशिष्ट नाम से पुकारा करते थे। जब किसी का राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जाता था और वो सिंहासन पर विराजमान होता था तो उस राजा की महिमा विशिष्ट नाम से की जाती है जिसे सिंहासन नाम कहते हैं। यानी जब राजा सिंहासन पर विराजमान होगा तब उसके लिए सिंहासन नाम पब्लिक के द्वारा उच्चारण में लिए जाते थे। यहां के इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो बिगर कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में यीशु एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यहां पर उसके सिंहासन नाम का जिक्र किया गया है। और पहला नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। अद्भुत युक्ति करने वाला या युक्ति करने में अद्भुत, वंडरफुल इन काउंसल। इस नाम के दोनों शब्दों को आज हम समझेंगे और आज हमारा सरमन सिर्फ इसी नाम पर पूरी रीति से कमिटेड रहेगा। इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि यह यीशु मसीह का नाम है और इस नाम को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? यशायाह नबी उस बालक का नाम, उस पुत्र का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला बताता है। पहला शब्द इस नाम का है वो है मसीह। यीशु मसीह अद्भुत है। अद्भुत का मतलब होता है असाधारण, इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अद्भुत का मतलब होता है अति बढ़कर, इंग्लिश में सरपासिंग। अद्भुत शब्द का मतलब होता है मार्वलस, इंग्लिश में आश्चर्यजनक। यानी वंडरफुल शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सरपासिंग, मार्वलस। हिंदी में असाधारण, अति बढ़कर या बेमिसाल या आश्चर्यजनक या अनोखा, यह यीशु का नाम है। हमारे हिंदी भाषा में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल अफसोस जाहिर करने के लिए किया जाता है या नाराजगी व्यक्त करने के लिए किया जाता है और कई बार अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल हमेशा परमेश्वर के बड़े काम के लिए किया गया है। जैसे हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं हिंदी में समझाऊंगा कि इस शब्द का इस्तेमाल कैसे अफसोस जाहिर करने के लिए या नाराजगी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में लड़ाई करके आता है, कम नंबर लेकर आता है और घर में पहुंचता है और आपको पता चला, तब आप अपने बेटे को देखकर कहेंगे वंडरफुल, अद्भुत काम तूने किया। किस सेंस में कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम नाराजगी जता रहे हैं पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अद्भुत। एक और उदाहरण, या कोई बच्चा अपनी बूढ़ी मां को लेकर कड़ाके की गर्मी में साइकिल में बिठाकर ले जाता है और उसकी मां को चक्कर आ जाता है और उसकी मां गिर जाती है। तब आसपास खड़े लोग वहां दौड़े आते हैं और उस लड़के को देखकर बोलते हैं, वाह बेटा, तू बड़ा अद्भुत है। मतलब क्या बताना चाह रहा है? नाराजगी दर्शाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर बाइबल में ये जो शब्द है, ये शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस शब्द का मतलब होता है सरपासिंग, अति बढ़कर, श्रेष्ठ, बेमिसाल।
इस शब्द का मतलब होता है मार्वलस, आश्चर्यजनक, अनोखा। मसीह का नाम है अद्भुत। बाइबल में और भी कई पैसेजेस में इस शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे जिससे कि आप बेहतर तरीके से इस नाम को समझ पाएंगे। अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और अब्राहम और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए हैं, उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। पद 9 से आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Is anything too hard for the Lord? यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया हिंदी में कठिन है, ओरिजिनल भाषा में क्या परमेश्वर के लिए कोई काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? क्या ऐसा कोई काम है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकता? इसलिए उसका नाम है अद्भुत, इसलिए उसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सारा को लगा कि वो बूढ़ी हो गई है, उसका मासिक धर्म बंद हो गया, अब बच्चा नहीं हो सकता। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? प्रभु के लिए कोई भी काम असाधारण नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का नाम अद्भुत है, वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। प्रभु का नाम अद्भुत है, वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। कोई भी काम उसके लिए असाधारण, अति बढ़कर, आश्चर्यजनक नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से कोई कार्य असाधारण, अति बढ़कर और आश्चर्यजनक हो सकता है। प्रभु का नाम है अद्भुत, प्रभु का नाम अद्भुत है। एक और घटना को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 139वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। देखिए यहां पे राजा दाऊद क्या लिखता है पद 2 से आगे में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। दिस नॉलेज इज टू वंडरफुल फॉर मी। ये नाम है, यह ज्ञान मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यह ज्ञान मेरे लिए अद्भुत है, यानी बहुत कठिन है। क्या कठिन है? परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। उठना बैठना, चलना लेटना, पूरा चाल चलन को वो जानता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हूं। मेरे मुंह से क्या शब्द निकलेंगे उसके पहले से ही परमेश्वर जान जाता है कि मैं कौन सा वाक्य बनाने वाला हूं। गॉड इज ओमनिशिएंट, इसलिए उसका नाम है अद्भुत, इसलिए उसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यह लिखता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही मुश्किल है, समझ से परे है। परमेश्वर हमारे दिल की हर बातों को जानता है।
यहां पर लिखता है उठना बैठना जानता है, यह फिगर ऑफ स्पीच है। इसे अलंकार कहा जाता है, हिंदी भाषा में, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार क्या होता है? यहां पे जिस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, उठना और बैठना, इसको इंग्लिश में जो अलंकार है उसे मेरिज्म कहा जाता है। यानी ये ऑपोजिट, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जब लिखा जाता है तो अलंकार की भाषा में उसे मेरिज्म कहा जाता है। उठना बैठना प्रभु जानता है, चलना लेटना तू जानता। अगेन मेरिज्म, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सब बातों को जानता है और यह बात मेरे समझ से परे है, मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत ही अद्भुत है। मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय ज्ञान से परमेश्वर के गुणों को समझना, परमेश्वर के ज्ञान को समझना बहुत कठिन, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि कैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों विश्वासी इस दुनिया में पाए जाते हैं और उनके मुंह से क्या शब्द निकलने वाले हैं, निकलने से पहले ही परमेश्वर जान जाता है। यह बात वचन का लिखने वाला समझ नहीं पा रहा है। कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा और न कोई इंसान जान पाएगा कि मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, पर परमेश्वर जानता है और यह बात मेरे समझ से परे है, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है, क्योंकि उसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वाह! इसलिए यहां पे यशायाह नबी कहता है कि जो बालक उत्पन्न होगा, जो पुत्र दिया जाएगा, उसका नाम होगा अद्भुत, अद्भुत युक्ति करने वाला। जब किसी राजा को इन शब्दों से एड्रेस किया जाता था, यानी उसके लिए कहा जाता था कि वो अद्भुत है या वंडरफुल है, इसका मतलब उस राजा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजा कहा जाता था। यीशु मसीह ने अपने शब्दों के द्वारा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा यह साबित कर दिया। यीशु मसीह ने अपने शब्दों के द्वारा, यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा जब वो मनुष्य बना तो उसने प्रमाणित कर दिया कि वो वंडरफुल है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में आप पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह लाजर के गांव जाता है जहां लाजर की मृत्यु हो गई होती है, और वहां पर मार्ता कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहां रहता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और यीशु मसीह ने प्रमाणित कर दिया और उसने लाजर से कहा तू बाहर निकल। क्यों? क्योंकि यीशु अद्भुत है, यीशु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके, चाहे वो जो भी हो, चाहे उसके हजारों और करोड़ों फॉलोवर क्यों ना हो वर्ल्ड में, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसका नाम अद्भुत है, जिसका नाम वंडरफुल है। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकला। मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन हो गए थे, कब्र से बाहर निकल कर आ जाता है। इन बातों को हम बाद में समझते हैं, इस नाम के वैल्यू को हम बाद में समझते हैं, क्योंकि यशायाह ने जब इस पुस्तक को लिखा, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से करीबन 700 साल पहले उसने लिखा था, और करीबन 700 साल के बाद जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो यह नाम उसके स्वभाव में कैसे लोग देख सके उसकी परिपूर्णता को बताता है। अद्भुत। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था और बहुत एंजॉय कर रहा था। ट्रेन में बैठकर अपनी खिड़की को खोल दिया था और देखते 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 जा रहा था। हर बार वो बोल रहा था वंडरफुल वंडरफुल। उसके मुंह से ये शब्द रुक नहीं रहे थे। कितनी बार, अनगिनत बार उसने खिड़की से झांक झांक कर वंडरफुल 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 बोल रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का सेवक भी उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था।
उसे देखा कि यह व्यक्ति खिड़की की ओर ही देखते रहता है और बिना रुके वंडरफुल वंडरफुल बोलते रहता है। तब वो उसके पास गया और उससे पूछा, भाई आप कितनी बार वंडरफुल 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 बोलते रहेंगे? इसके पीछे का राज क्या है? तब वो व्यक्ति कहने लगा, मेरा भी आंख का ऑपरेशन हुआ है, आंख की सर्जरी हुई है, कई सालों से मैं देख नहीं पाता था। आज मैं इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, आंख की सर्जरी होने के बाद मैं पेड़ पौधों को देख रहा हूं, मैं नदी नालों को देख रहा हूं, मैं पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा हूं, मैं मनुष्य को चलते हुए देख रहा हूं, मैं टनल्स को देख रहा हूं, मैं बड़े बड़े बांध को देख रहा हूं। वो जॉय मेरे अंदर में आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो पिक्चर जब से मैं अंधा हो गया था, वो सारे पिक्चर मेरे इस दिमाग से गायब हो गए थे और आज ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आ रही है और मैं रियलिटी में वस्तुओं को देख रहा हूं। इसलिए मेरे मुंह में एक ही शब्द है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की संतान बनते हैं तब आपके मुंह से हमेशा एक ही शब्द निकलेगा, वो है वंडरफुल। अगर परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला है तो आप वंडरफुल शब्द बोले बिना धरती पर जिंदा नहीं रह सकते। उसका नाम है अद्भुत, उसका नाम है वंडरफुल। क्या यीशु मसीह को आपने अनुभव किया है और आप गवाही देके कह सकते कि मेरा प्रभु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो चीज परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किया है, इसलिए मैं सीना तान के कह सकता हूं कि मेरा यीशु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरा यीशु का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरा यीशु का नाम है अद्भुत, मेरा यीशु का नाम है अनोखा। उसको मैंने अनुभव किया है। और इस नाम का जो दूसरा शब्द है वो है युक्ति करने वाला। मेरे प्रियो, न सिर्फ वो अद्भुत है या वंडरफुल है जिसके साथ आप रहना पसंद करेंगे, पर साथ साथ आगे लिखता है वह एक काउंसलर है, युक्ति करने वाला काउंसलर। अद्भुत युक्ति करने वाला, या दूसरे शब्दों में युक्ति करने में अद्भुत। जॉइंटली अगर हम इन दो शब्दों को लेंगे, जैसे एक जगह में यशाया 28वां अध्याय उसके 29 पद में जॉइंटली इसको समझाया गया है। 28वां अध्याय उसका 29 पद में देखिए, आखिरी से में लिखा है वह अद्भुत युक्ति वाला है। हिंदी भाषा में लिखा, पर इंग्लिश में बहुत क्लियर है, ही इज वंडरफुल इन काउंसल। युक्ति करने में वो अद्भुत है, प्लानिंग करने में वो अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला। काउंसलर का काम क्या होता है? प्लान तैयार करना। युक्ति का मतलब योजना बनाना, प्लान तैयार करना, बुद्धिमत्ता से राज करना, डिसीजंस लेना। एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छा प्लान बनाए अपनी जनता के लिए, बुद्धिमत्ता से अपनी जनता पर राज करें, सही निर्णय लें, तब उस देश की जनता उस राजा का रेस्पेक्ट करेगी। हमारे देश में कई बार कई विषयों को लेकर हंगामा हो जाता है, पार्लियामेंट तक हंगामा हो जाता है कि यह निर्णय गलत समय पे लिया गया, इस अधिकारी ने गलत निर्णय लिया, जिसके कारण जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है। गलत निर्णय, गलत राजनीति, गलत प्लानिंग। आप कई बार सुनते हैं कि पुल बनते हैं, जब पुल बनते हैं तो पुल की चौड़ाई डिसाइड की जाती है और जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो उसके विभाग को लेटर भेजता है, पूरी जानकारी देता है कि भीड़ भाड़ एरिया है, यहां पे ओवरब्रिज बननी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई इतनी फीट होनी चाहिए, और अप्रूव होता है। 2 साल का बनने वाला 3 साल में बनता है, कई बार 5 साल में बनता है, कई बार 10 साल में बनता है। आज जब वो 10 साल में बनकर तैयार होता है तब उस समय लोगों को लगता है कि अरे, तब तक तो वो पुल छोटा पड़ने लग जाता है,
सकरा हो जाता है। राइट प्लानिंग नहीं है, राइट डिसीजन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। 10 साल के बाद कितनी भीड़ होगी उस हिसाब से पुल बननी चाहिए थी, चौड़ी बननी चाहिए थी, पर बनी नहीं। एक राजा का काम होता है सही प्लानिंग करना, एक राजा का काम होता है बुद्धिमत्ता से राज करना, एक राजा का काम होता है राइट डिसीजन लेना। और इसलिए हम देखते हैं उसके लिए सही प्लानिंग की जरूरत होती है, सही प्लानिंग की जरूरत होती है। पहले जमाने में जो राजा होते थे उनके पास सलाहकारों का एक टीम होता है और वे अपने सलाहकारों से जानकारी लेते हैं कि हम देश की जनता के लिए यह करना चाह रहे हैं, आपका क्या सुझाव है। तो जो मंत्री हुआ करते थे, जो सलाहकार होते हैं, वे राजा को सलाह देते हैं कि आप ऐसा प्लानिंग करिए, इससे जनता का फायदा होगा, आप इस प्रकार का रूल बनाइए जिससे जनता बेनिफिट करेगी। तो जो टीम होती है वो राजा को एडवाइस करती है, राजा को सलाह देती है और राजा उनकी सलाह को सुनकर अपने देश में उस कानून को लागू करता है। बट दैट इज नॉट विथ क्राइस्ट। यीशु के साथ वैसा नहीं है। यीशु मसीह तो सारी चीजों को जानता है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, उसे किसी सलाहकार की जरूरत नहीं है, उसे किसी को प्लानिंग देकर बताने वाले की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को प्लानिंग देना, प्रभु ये प्लानिंग को तू एक्टिवेट कर, नॉट नीडेड एट ऑल। इसलिए यहां पर लिखा है वो काउंसलर है, वो खुद ही काउंसलर है, खुद ही प्लानिंग करता है, खुद ही योजनाओं को बनाता है। वो जानता है कि उसके लोगों को, उसकी कलीसिया को क्या चाहिए और उनके लिए वो खुद योजना बनाता है कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग अगर इस रास्ते में चलते रहेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। ये अलग बात है कि कोई कलीसिया अपने दिमाग का इस्तेमाल कर या कोई विश्वासी अपने दिमाग का ओवर स्मार्ट बनकर चलने की कोशिश कर रहा तो ठोकर खाएगा, वो अलग चीज है। बट प्रभु का नाम है युक्ति करने वाला काउंसलर और वो हमेशा आपको सही सलाह देगा। लाइफ में अगर आप वंडर देखना चाहते हैं तो गो टू वंडर, जिसका नाम अद्भुत है, उसके पास जाइए। अगर आप लाइफ में सही काउंसलिंग पाना चाहते हैं तो गो टू काउंसलर। आप यीशु मसीह के पास जाइए, आपको राइट काउंसलिंग मिलेगी। परमेश्वर का वचन आपको राइट काउंसलिंग देगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास एक ऐसा राजा है जिसने मेरे और आपके लिए, सबके लिए बेस्ट योजनाओं को बनाया है। वो युक्ति करने वाला है, वो अपनी बुद्धिमत्ता से वर्ल्ड में शासन कर रहा है। वो जानता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और वर्ल्ड के लिए बेस्ट क्या है। दोनों चीज वो जानता है क्योंकि द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। यदि आपके पास अद्भुत है तो आपका जीवन अद्भुत होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यीशु मसीह रहता है, तो आपका लाइफ को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा इस दुनिया में, दूसरों से बिल्कुल अलग। यदि आपके पास अद्भुत योजना बनाने वाला है तो आप सुरक्षित हैं। जब लोग आपको देखेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि आपका लाइफ आश्चर्य से भरा हुआ है, filled with wonders। तुम्हारी योजना सफल होती है। राज क्या है? राज क्या है भाई? आपकी हर योजना सफल क्यों होती है? हम क्यों इतने सरप्राइज में रहते हैं कि आपके लाइफ में सारी चीजें हो गई? राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट है क्योंकि मेरे पास वंडर है, मेरे पास अद्भुत है और मेरे पास अद्भुत युक्ति करने वाला है। ये राज है। वाह! ये साया नबी कहता है जो बालक उत्पन्न होगा, जो पुत्र दिया जाएगा, उसका नाम वंडरफुल काउंसलर होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। यीशु मसीह का नाम वंडरफुल काउंसलर है, अद्भुत युक्ति करने वाला। वो अद्भुत है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारे लिए कठिन, हमारे लिए मुश्किल, पर उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो युक्ति करने वाला है, हमारे लिए वो उत्तम योजनाओं को बनाता है। हमारी योजनाएं, प्लान असफल हो जाते हैं पर उसकी योजना कभी नहीं। वो हमारे लिए अद्भुत प्लान करता है जिसको मानवीय दृष्टिकोण से समझना हमारे लिए बहुत कठिन है।
यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंसलर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड, और हम बनेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इन द वर्ल्ड। कहीं तो मिसिंग हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, चर्चेस में कहीं मिसिंग हो रहा है। इस नाम के अनुसार लोगों का जीवन नहीं चल रहा है। पर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को देने वाला परमेश्वर बताता है कि जो यीशु मसीह लोगों के जीवन में आता है वो अद्भुत है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो यीशु मसीह लोगों के लिए प्लान करता है वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। हम सिर्फ परमेश्वर की स्तुति नहीं करते कि वो अद्भुत है या वंडरफुल है, पर हम उसके पीछे भी चलते हैं क्योंकि वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा सहायक है। यशायाह नबी कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, वो पुत्र एक राजा है और उस राजा का नाम है, थ्रोन नेम्स, सिंहासन का नाम नंबर 1, उस राजा का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम अद्भुत है और वो अद्भुत काम करता है। वो युक्ति करने वाला, वो प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है तब आपका लाइफ वंडर भरा रहेगा। लोगों के समझ से परे होगा। आपके बगल में रहने वाले लोग आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे, यार हम इतना कमाते हैं पर इसका लाइफ दूसरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, उसके पास अद्भुत रहता है, उसके पास वंडरफुल रहता है, उसके पास काउंसलर रहता है। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए बहुत ही प्रेरित करने वाला मैसेज है कि मैं और आप यीशु मसीह को नजदीकता से समझ पाए। यीशु मसीह जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, हमें आनंद भरा और शांति भरा जीवन दे सकता है। यीशु मसीह अद्भुत है, जिसका मतलब है यीशु मसीह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है, जिसका मतलब है यीशु मसीह सरपासिंग है, अति बढ़कर श्रेष्ठ बेमिसाल है, जिसका मतलब है मार्वलस, यानी यीशु मसीह आश्चर्यजनक है, अनोखा है, और एक जिसका नाम इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ से परे है। वो यीशु मसीह आपके दिल में रहता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार हम इन शब्दों को नहीं समझ पाते, पर आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो काम आपने धरती पर रहते हुए किया और लोग अचरज में पड़ जा रहे थे, लोगों को लग रहा था ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, पर वे लोग समझ नहीं पाए क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। कई बार हम इस संसार में रहते हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारा प्रभु एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारा परमेश्वर वंडरफुल काउंसलर है, और हम कई लोगों के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, जो हमें सही सलाह नहीं देते। पर जब हम आपकी ओर आते हैं, आपके वचन के पास आते हैं, आपके वचन के नजदीक आते हैं, आपका नाम आपके स्वभाव को बताता है, आपका यह थ्रोन नेम है, सिंहासन नाम है प्रभु, जो हमारी मदद करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और यह प्रार्थना हमारे वंडरफुल काउंसलर के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।